हाँ तो विद्यार्थी, आपका मनसा एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। और हम क्या करेंगे, आज अब अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। भूगोल का फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो भी चीज़ हम इसमें पढ़ाएंगे आपको परीक्षा को देखते हुए पढ़ाया जाएगा। जो परीक्षा में आने की संभावनाएं हो सकती है उसी प्रश्न को, चाहे उसी टॉपिक को हम पढ़ाने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही क्या है, कम है। चलिएगा, तो विद्यार्थी भूगोल भूगोल में पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, ठीक है। संसाधन को अंग्रेजी में बोलेंगे रिसोर्स, संसाधन को क्या बोलेंगे, रिसोर्स। विकास को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। विकास को क्या बोलेंगे विद्यार्थी, डेवलपमेंट। विकास को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। तो चैप्टर आपका भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन का मतलब रिसोर्स और विकास का मतलब डेवलपमेंट, इसका अंग्रेजी है, ठीक है। अब देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। पर्यावरण किसे कहेंगे, जहाँ पे हम रहते हैं, आप रहते हैं, जानवर रहते हैं, पूरी संसार निवास करता है, उसे बोलते हैं पर्यावरण। हमारे चारों तरफ का पर्यावरण कैसे लोग कहते हैं ना, अच्छा पर्यावरण है, खराब पर्यावरण है। तो पर्यावरण खराब का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। पेड़ पौधों काट तो नहीं रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, पेड़ पौधे लगाते कम है, तो कहाँ से पर्यावरण बेहतर रहेगा ना। तो मुख्य रूप से समझेंगे, आपसे परीक्षा पूछता है परीक्षा में संसाधन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में रिसोर्स ना, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करेगा, पूर्ति करेगा। पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम बोलेंगे संसाधन। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, संसाधन। कैसे समझेगा, बहुत आसान भाषा में। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, छुट्टी होती है, छुट्टी होती है, आप जाते हैं घर पे, तेज छुट्टी लगा तो कुछ भी खाना असिया बसिया मिल जाता है। असिया बसिया का मतलब क्या, सवेरे ये नहीं सोचेगा कि हम कह रहे हैं कि रात का खाना आप खा रहे हैं, परिस्थिति आती है कि खाना भी पड़ जाता है लोगों को। विद्यालय से जैसे ही घर आप जाते हैं तो जो भी सुबह का खाना, 1 रोटी 2 रोटी मिलता है, चटनी मिले, दाल मिले, भात में कुछ भी मिलता है, तुरंत खा लेते हैं ना। जैसे खाते हैं आपका पेट शांत हो जाता है, कहता है ठीक ठीक, बस बस पेट भर गया, अब रहता। समझ रहे चीजें कि हमने क्या किया, 2 रोटी खा के अपना पेट भर लिया। पेट भर लेते हमारी क्या किया, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति किया, तो रोटी भी क्या हो गया, संसाधन। एक थरिया पानी पी लिए, वो भी क्या हो गया, संसाधन। सोचेंगे थरिया कहा ना, थरिया में पानी पीते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो भी वस्तुएं इस धरातल पे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे बोलते हैं संसाधन, अंग्रेजी में जिसको बोलेंगे रिसोर्स। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे विद्यार्थी, रिसोर्स। याद होगा, संसाधन किसे कहेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थी, संसाधन कहेंगे। आगे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन, ठीक है। मानवीय संसाधन कहिए, मानव निर्मित संसाधन की बात देखिए। अब देखिए, इसमें चीजों को हम बता दे रहे हैं आपको, मेन मेन चीजों को हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, वे संसाधन जो प्रकृति से मिलता है उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। अर्थात जो हमें निःशुल्क मिला इस धरती पे वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे आप जानते हैं पेड़ पौधे कैसे हैं, निःशुल्क। पेड़ पौधे का मतलब जमीन क्या है, निःशुल्क है। जमीन हम पैदा हो तो लेकर जमीन निकले, ऐसा तो है नहीं। और प्रकृति में क्या है, ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, हवा लेते हैं, ये सब क्या है, प्रकृति का निःशुल्क देन है, ठीक है। जल क्या है, निःशुल्क है। जल में कोई आप पैसा देकर जल लेते हैं, बिल्कुल कहेंगे सर जी ट्रेनिया में तो खरीद रही है 20 रुपया का। अरे तो जल आप पैदा किए, तो प्रकृति का था ना, जल वायु हवा, ये सब धरातल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अर्थात वे संसाधन जो प्रकृति से हमको मिला उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तथा मानवीय संसाधन किसे कहेंगे, जो संसाधन मानव खुद बनाता है उसे बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे भाई मार्कर कौन बनाया, प्रकृति बनाया कि मानव बनाया, तो मानव बनाया तो कैसा हो गया, मानव निर्मित संसाधन। स्वेटर किस पहले बढ़ने के क्यों बनाओ, प्रकृति बनाओ नहीं, आदमी बनाया, मनुष्य बनाया, तो कैसा संसाधन होगा विद्यार्थी, मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल हम चलाते हैं तो मोबाइल का प्रकृति बनाया नहीं, ये मानव के द्वारा बनाएंगे तो मानव निर्मित संसाधन है। चीजें समझ में आ गई होगी। संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन तथा मानव निर्मित संसाधन। जो प्रकृति के द्वारा हमको निःशुल्क मिलता है उसे बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जल वायु हवा, ये सब जल वायु हवा दोनों एक है, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसी सब प्राकृतिक संसाधन है, तथा जो हम खुद बनाते हैं उसे बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। तमाम प्रकार का कपड़ा, पेन, बक्सा, 2 चक्का 4 चक्का सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन। अगला पॉइंट देखेंगे, संसाधन उत्पत्ति के आधार पे पूछता है प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, जैव तथा अजैव। जैव तथा अजैव। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के विद्यार्थी, 2 प्रकार के, जैव और अजैव। जैव और अजैव। जैव किसे कहेंगे, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहेंगे। कितना आसान है,
जिनमें जीवन है, सांस लेत हवा उ जैव संसाधन है। के सांस लेत हम का है, जैव है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी सांस ले रहे हैं, कैसे संसाधन है, जैव संसाधन है। उसी प्रकार से मनुष्य में सभी हम आ जाएंगे, पशुधन, जानवर, भैंस, गोरु, चौवा, चांगा, सांस लेना सुना, ठीक है। पशुधन कैसा संसाधन हो जाएगा आपका, जैव। जीव जितनी भी पृथ्वी पे जीव है जो अपना सांस लेती हैं, प्रक्रियाएं करती हैं, वो कैसे संसाधन है, तो ये मुख्य रूप से कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन कहलाएगा। समझ में आ गया भैया लोग। पहला फिर से बता, उत्पत्ति के आधार पर हम दो प्रकार के संसाधन को जानते हैं, जैव और अजैव। हमने जैव बताया कि वह संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। मनुष्य कैसा है, जैव संसाधन है। पशुधन, जानवर कैसे हैं, जैव संसाधन, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सब कैसे संसाधन है, जैव संसाधन। और जितने भी जीव हैं सारे किसके अंतर्गत आएंगे, जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैव संसाधन किसे कहेंगे, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे मृदा, मिट्टी में कौन जीवन है, उचली मिट्टिया उड़ के चलता तो आदमी कहाँ से, ट्रैक्टर वाला डोडो को लाकर गिराता, आदमी जा देख के उठाओ चल आज हमारे घर, ऐसा होता है विद्यार्थी नहीं। मशीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, जिसबी से खुदाई होगी, फिर ट्रैक्टर में भरा जाएगा, फिर ट्रैक्टर लाके द्वारे गिराएगा। सर जमानों को तो ढोल ने खचिया खचिया, हम कहाँ कहने तू ना ढोला, लेकिन प्रकृति अपने मन में आ जाए ना, उनमें जीवन ना। जो संसाधन में जीवन नहीं पाया जाता उसे क्या बोलेंगे, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसे अजैव संसाधन कहेंगे। कौन कौन आ जाएगा, मृदा में कोई जीवन नहीं, धातु, सोना चांदी नकिया में पहनते हैं, यहाँ हथवा में, गोड़वा में, नेटैया में पहनती जाए, का उड़ के नेटैया से चल जी गोड़वा में ना, इसमें जीवन नहीं है। क्या, धातु में। कैसे संसाधन है बाबू, अजैव। और चट्टान है, जो चट्टान होती है जहां पड़ गए वहीं जस का तस ऐसे रहेगी, तो उसमें जीवन नहीं है, तो कैसे संसाधन है, अजैव संसाधन। समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, चलिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के विद्यार्थी, 4 प्रकार के। स्वामित्व का मतलब मालिकाना जो होता है, आदमी कहता है मालिक है, तो कितने संसाधन होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जिन पर खुद का अधिकार होता है, अर्थात वे संसाधन जो खुद अपना पर्सनल होगा वो कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन का पर्सनल है, मार्कर क्या है, हमारा खुद का, तो कैसा संसाधन का, प्रकृति। स्वेटर हमारा कैसा है, प्रकृति। आपका घड़ी क्या है, अरे प्रकृति, सॉरी, कैसा है, व्यक्तिगत संसाधन। आपका फोन कैसा है, व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात बागान, बागान मतलब आपका पर्सनल बागान होता है, जानवरों के लिए बगीचा होता है, वहां पे आदमी रहता है, तो बागान कैसा आपका पर्सनल है, तो कैसा संसाधन, व्यक्तिगत। चारागाह भूमि, जमीन 2 मंडा छोड़ दो, हमारे भैंस खाए पालना खाए फलाना, तो कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। तालाब खुदवा दिए, दुआरे तालाब, मछली को पाल दिए, का दूसरा रही में तालाब मछली मारे ना, क्योंकि हम अपने लिए खुदवाए, तो कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। और साइकिल आपका कैसा संसाधन है, खुद का साइकिल उड़ता है ना, तो कैसा संसाधन आपका, व्यक्तिगत संसाधन है, उड़ता नहीं है। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो खुद अपना पर्सनल होगा उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। बागान, चारागाह भूमि, तालाब, साइकिल आदि व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला क्या करें, सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिसपे क्या करते हैं, पूरे लोगों का अधिकार होता है, सभी लोगों का अधिकार होगा, वो कैसा होगा, सामुदायिक का मतलब पूरे समूह को अधिकार होगा, उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे में भूमि, जमीन है, कोई क्रिकेट का ग्राउंड या कोई जमीन ऐसे छोड़ा गया तो सभी लोग क्या करते, पूजा। देख ली सबसे बड़ी चीज, गांव में जब पूजा होता है, काली माई का पूजा, या दुर्गा माई का, पौनो माता जी का पूजा होता है, तो जमीन होता है चारों तरफ से, तो क्या वो जो जमीन है सभी के लिए, कोई जाकर पूजा करते तो ना गए काली माई हमारी, ऐसा कहीं होता है, नहीं होता, सभी लोग आके वहां पर रहते हैं। अर्थात जहाँ वो जो भूमि सभी लोगों के लिए होगा वह सामुदायिक संसाधन होगा। शमशान घाट, आदमी मर जाता है तो मुर्दा को लेकर हम जलाते हैं, तो जहाँ पे आप जलाते हैं, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, कहीं भी जलाते हैं, तो जो जमीन होता है क्या किसी खाली हमारा लाश जरी तो ना जरी, ऐसा होता है नहीं, वो सभी लोग वहां पे क्या करते हैं, लाशों को जलाते हैं। तो शमशान कैसा संसाधन है, तो सामुदायिक संसाधन है। अगला क्या है, सार्वजनिक पार्क, जो पार्क होता है सभी के लिए होता है पार्क। जैसे बंदेवी का पार्क जाएंगे, थोड़ा ना कहता है बस हमारा पार्क है, तू ना जा सकता हो, उड़ा दी, तो कैसा क्या होता है, आप भी जाइए, हम भी जाए, जिसको जाना वो जा सकता है। तो ये कैसे संसाधन है, सार्वजनिक पार्क क्या है, आपका सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद खेल का मैदान, क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी स्पोर्ट के लिए आपका खेल बना हुआ है,
जो मैदान बना वो कैसा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है। समझ में आ गया विद्यार्थी? जिस संसाधन पे पूरे समूह का अधिकार होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। इसमें भूमि, शमशान घाट, सार्वजनिक पार्क तथा खेल का मैदान आदि आएगा। राष्ट्रीय संसाधन अब समझेंगे। तीसरा पॉइंट, इन संसाधनों पे सरकार का अधिकार होता है, अर्थात जिन संसाधनों पे ना हमारा होगा ना लोगों का, मुख्य रूप से सरकार का अधिकार होगा, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पे सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जैसे में आपका खनिज संसाधन, जितने खनिज चीजें मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी, सोना चांदी तांबा, जहां भी आपके हमारे ही घर मिल गए तो हम उसको रख नहीं सकते हैं, तुरंत सरकार आएगा लेकर चला जाएगा, होता है कि नहीं? तो अर्थात कहने का मतलब, अगर वे संसाधन जो क्या करेंगे, जिसपे सरकार का अधिकार होगा, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे खनिज संपदा हो गई, वन कैसे राष्ट्रीय संसाधन है, और वन्य जीव जो जानवर रहते हैं जंगलों में, कैसे संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। साथ ही साथ जल कैसा संसाधन है? तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय जो संपदा है, जितनी भी राष्ट्रीय संपदा, बड़ी बड़ी इमारतें के लिए ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ जाएगा? वे संसाधन जिसपे सरकार का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। खनिज संसाधन, वन, वन्य जीव, जल और राष्ट्रीय संपदा। लास्ट समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों पर मुख्य रूप से इन पर अधिकार किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। वे संसाधन जिसपे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, अर्थात खुद अपने देश का अधिकार न होकर पूरे देश की जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है उसका अधिकार होगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो कैसे जानेंगे कि इंपॉर्टेंट में लिखिए 200 किलोमीटर के बाद, जैसे भारत देश है, ठीक है, भारत देश जैसे समाप्त हुआ उसके बाद 200 किलोमीटर की दूरी के अंदर जितनी वस्तुएं मिलेंगी वो खुद अपना होगा, ठीक है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद कोई वस्तु मिलती है तो किसके अंतर्गत आएगी? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। समझ में आ गया? ठीक है। कहने का मतलब, नक्शा तो बहुत ऐसे बना नहीं पाते हैं, देखिए भैया, नक्शा पे हंसिएगा मत, जो भी बना थोड़ा सा बना। इंडिया है, अब देखते हैं इंडिया मान लीजिए यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब यहाँ से इतनी दूरी, बाय द वे 200 किलोमीटर होगा, समझने के लिए 200 किलोमीटर, तो यहाँ तक संसाधन मिलेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में नहीं होगा, ये अपना संसाधन होगा, जो यहाँ से समुद्र होगा, जल होगा, जो भी चीज होगा। इसके बाद मान लीजिए पूरे सागर है, तो यहाँ पे क्या 200 मीटर के बीच, 200 किलोमीटर के बीच रहेगा, ठीक है। तो 200 किलोमीटर बीच रहेगा तो राष्ट्रीय होगा। लेकिन अब 200 किलोमीटर बाद है जो यहाँ से अब जाएगा, 200 किलोमीटर के बाद का जो भी इसमें वस्तुएं पाई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर भारत के समाप्त होने के 200 किलोमीटर के बाद कोई वस्तु मिलेगी वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होंगे। जैसे खनिज मिल सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, धातु मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मूल्यवान वस्तुएं मिलेंगी तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब ध्यान से चीजों को यहीं पे याद करने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ अब बोलेंगे तो चीजें यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको जैसे पढ़ना है आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। संसाधन, पृथ्वी की वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित या मानवीय। उसके बाद हमने बताया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2, जैव तथा अजैव। जैव तथा अजैव, जिसमें जीवन पाया जाएगा उसे जैव संसाधन, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसमें अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे मुख्य रूप से स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात जिसका जो पर्सनल होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कराता है। हाई क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। शर्ट क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। आपकी मोबाइल क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, जिसपे सभी का अधिकार होगा, समुदाय सरकार। खेल का मैदान हो जाएगा, शमशान घाट हो जाएगा, पिकनिक क्या हो जाएगा, ये सब कैसे है? सामुदायिक सरकार। राष्ट्रीय संसाधन, जिसपे सरकार का अधिकार होगा उसे राष्ट्रीय संसाधन कहें। खनिज संपदा, जो भी वस्तुएं आएंगी और जिसपे राष्ट्र का अधिकार न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, अर्थात उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। या 200 किलोमीटर के बाद जो वस्तुएं पाई जाएगी वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। समझ में आ गया विद्यार्थी? तो आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट अब अगले दिन आप पढ़ेंगे।